हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप लोगों का न्यू मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 11 को बताएंगे। तो देखिए, 11 सवाल नंबर आपके सामने है। 11 में कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, फिगर आपके सामने है। देखिए, इसमें बना हुआ है, क्या कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। ये जो है टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से कोण कितना है? 60 अंश है। और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक दूसरा बिंदु है, जहां से इसको देखा गया तो कितना कोण बन रहा है? 30 अंश। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई बताइए और नहर की चौड़ाई बताइए कितना होगा। चलिए ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं। इसको हमने ऐसे बना लिया है। तो क्या करते हैं, टावर ए भी है तो इसकी ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं कि हमारा एच है। एच हो गया। इसको हम मान लेते हैं एक्स है। ये हमारा क्या हो गया? ये एक्स है। ये मान लिया गया तो लिख देंगे कि माना हमारा क्या है? माना टावर ए बी है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। इसको हमने एच मान लिया। और क्या है? सी बिंदु से देखने पर 60 अंश बन रहा है, डी से देखने पर 30 अंश, और बीसी को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तथा बीसी बराबर एक्स मीटर है, इसको हमने मान लिया है। तो चलिए चलते हैं हम। देखिए, आपके पास देख रहे हैं कि दो जगह कोण बना है, यहाँ पर एक बना है, यहाँ पर, तो दोनों लेना पड़ेगा। त्रिभुज क्या करते हैं, आते हैं इसमें लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में। जो 60 अंश बना है हमारा कहाँ है? ए सी बी में। तो लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए सी बी में लेंगे, क्या लेंगे? tan। लिखेंगे tan कितना है? tan 60 अंश। tan 60, tan होता है लंब बटे आधार, यानी एच बटे एक्स होगा, तो यानी लिख देंगे एच बटे एक्स। tan 60 का मान कितना होता है? कर्ण में 3 होता है, तो एच बटा एक्स। तो गुणा कर दीजिए ऐसे, तो कर्ण में 3 का एक्स में गुणा करेंगे तो कर्ण में 3 एक्स ऐसे बाहर रहेगा, इक्वल टू एच। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गया? फर्स्ट, यानी समीकरण 1 बन गया। आप देखिए किस में लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए डी बी। पूरे में देखिए ए डी बी में तो 30 अंश लेंगे, और लंब हमारा एच होगा, आधार कितना होगा? 20 प्लस एक्स, क्योंकि पूरा लेना पड़ेगा 20 प्लस एक्स। यानी लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए डी बी में क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज ए डी बी में तो कितना लिखेंगे? tan कितने अंश? tan 30 अंश बराबर लंब मीन्स h, आधार मीन्स इतना 20 प्लस एक्स, यानी h बटे 20 धन x। ये हो गया। tan 30 का मान होता है हमारा 1 बटे कर्ण में 3, इक्वल टू हो गया, देखिए h बटे 20 धन x। तिरछे गुणा करिए, कर्ण में 3 का h में करेंगे तो कर्ण में 3 h बराबर क्या आ गया? 20 धन x। ये आ गया। ये समीकरण क्या बन गया हमारा? 2। देखिए, समीकरण 1 से h बराबर कर्ण में 3x आया है, तो h का मान उठा के यहाँ रख दें, तो जिसे हमारा x माना जाएगा तो लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान समीकरण किस में रखने पर? 2 में रखने पर। 2 में रखने जा रहे हैं। तो चलिए, तो कर्ण में 3, देखिए कर्ण में 3 h मीन्स कितना रखेंगे? h मीन्स कर्ण में 3 इंटू एक्स रख दीजिए। देखिए ऐसे ही, कर्ण में 3 इंटू एक्स ऐसे हो गया।
इक्वल टू क्या हमारा है, देखिए 20 धन ऐसे x है, कर्णिम 3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, x वैसे ही है तो x लिख दीजिए बराबर 20 धन x। तो x इधर लाइए 75 करके तो 3x, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 20। तो 3x में से x निकालेंगे तो कितना बचेगा 2x, यानी 2x बराबर 20। तो केवल x बराबर क्या जाएगा हमारा 2 जाएगा बटे हो जाएगा, तो 20/2 यानी 2 दहा में 20। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10। x का मान उठा के हम समीकरण देखिए कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में x का तो h आ जाएगा, तो लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में देखिए रखते हैं, समीकरण 1 हमारा क्या है, कर्णिम 3x इक्वल टू एच। तो देखिए कर्णिम 3x इक्वल टू एच। तो कर्णिम 3x मीन्स 10, तो गुणे से 10 बराबर एच। तो कर्णिम पीछे करिए, इनको आगे करिए, तो यानी हो गया 10 कर्णिम 3 बराबर एच। अब हो गया यहाँ तक एच का मान आ गया। तो एच क्या मान लेते हैं हम, ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः, देखिए लिख देंगे अतः, आंसर लिख रहे हैं आप, अतः टावर की ऊंचाई, कितनी आ गई हमारी 10 कर्णी में 3 मीटर। और जो नहर की चौड़ाई पूछा था, कह रहा था कि उसका चौड़ाई बताइए, लिख देंगे नहर की चौड़ाई, जो x का माना है वो नहर चौड़ाई है, यानी कि इसमें कितना 10, तो 10 मीटर। तो इस प्रकार से आंसर हमारा आ गया। देखिए सवाल नंबर 12 में कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, जैसे कह रहा है वैसे हम फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक 7 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे। देखिए हम बना ले रहे हैं 7 मीटर एक ऊंचा भवन। देखिए ये भवन आपका हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी दिया है 7 मीटर। तो 7 मीटर हमारा क्या हो गया, ये ऊंचा एक भवन हो गया, ये भवन। तो मान लेते हैं हमारा ए बी एक क्या है 7 मीटर ऊंचा भवन है। और कह रहा है कि भवन के शिखर से, मीन्स इसके यहाँ ऊपर से, कह रहा है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक केबल टावर है, कह रहा है केबल टावर को जब देख रहा है, देखिए हम केबल टावर बना देते हैं। ये आपका देखिए केबल टावर हो गया। इस केबल टावर के जब शिखर को देख रहा है, यानी यहाँ पर, तो कितना कोण बन रहा है 60 अंश। तो 60 अंश बनाने के लिए एक आपको ऐसे क्षैतिज लाइन लेनी पड़ेगी। तो हमारा कोण कितना हो गया 60 अंश। और कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। जब इस टावर के पाद यानी पैर को, जड़ को यहाँ देख रहा है, तो अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 अंश। तो आप ऐसे मिला देंगे, ये कितना कोण है, ये 45 अंश, ये 45 अंश दिया है। तो यहाँ 45, तो ऐसे मिला देंगे, तो एकांतर कोण के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ भी 45, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, 45 हो गया। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई आप बताइए कितनी होगी। तो मान लीजिए आपका ये सी डी क्या है, आपका टावर है, ये जो आप मिलाए यहाँ पर हमारा ई बिंदु है। टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मान लेते हैं टावर की ऊंचाई हमारा क्या है एच है। देखिए ये पूरा एच है। अभी देखिए एच है, इतना 7 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ समांतर है, ये भी 7 होगा। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 7, ये हमारा 7 ये भी हो जाएगा। अब पूरा एच है, 7 यहाँ से निकालने, तो इतना कितना बचेगा एच माइनस 7, यानी कि देखो जाके एच माइनस 7, ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी। एच पूरा है 7 है, तो इतना बचेगा ना एच माइनस 7, यहाँ लिख दिए। अब जो जो बनाए वही लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, माना ए बी एक भवन है, माना ए बी एक भवन है तथा सी डी क्या है केबल, केबल टावर है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है तथा किसको, नीचे वाले को, जो बी डी, तथा बी डी बराबर एक्स माना, ये भी आपने माना है एक्स। तो
तो जब बी डी एक्स है, देखिए इसको हम एक्स मान लिए हैं एक्स, तो इसी के ठीक समांतर आपका ए ही है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्स ही होगा। ये भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा। अब चलिए लेते हैं, जितने कोण बनते हैं उतनी बार लेकर चलना पड़ता है। तो चलिए 45 मसला लेते हैं। त्रिभुज ए डी बी में लिखेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए डी बी में tan कितना लिखेंगे, tan 45 अंश बराबर tan बार लंब बटे आधार, तो 45 सामने लंब 7 हो गया, आधार x यानी 7 बटे x। tan 45 मान 1 होता है, तो 1 बराबर 7 बटे x। तिरे गुणा करिए, x में 1 का करेंगे तो x, देखिए x बराबर 7, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए 60 अंश वाला कहाँ बना है, यहाँ बना है। त्रिभुज क्या लेना पड़ेगा, हम सी ए ई में लिखेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज लिखेंगे हम सी ए ई में tan कितना लिखेंगे, 60 अंश। tan 60 बराबर लंब बटे आधार, 60 देखिए यहाँ है, तो लंब बार क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला हो गया h माइनस 7, आधार हमारे x, देख रहे हैं आधार हमारे x, चाहे लिखेंगे क्या जी लिखेंगे यहाँ पर h माइनस 7 बटे आधार हमारा है x। tan 60 का मान कितना होता है, कर्णिम 3, लिखेंगे कर्णिम 3 h माइनस 7 बटे x। फिर से गुणा करिए, देखिए ऐसे, तो क्या होगा हमारा कर्णी में 3 इंटू एक्स, तो ऐसे x लिख दीजिए बराबर h माइनस 7, समीकरण 2। हमें h का मान निकालना है, तो यानी x को हटाना पड़ेगा, तो x बराबर 7 हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने जा रहे हैं। देखिए तो कर्णिम 3 मीन्स कर्णिम 3 x मान कितना आया है, x मान देख रहे हैं 7 आया, लिख दीजिए 7 बराबर h माइनस 7। तो कर्णिम 3 में 7 गुणा होगा नहीं, तो क्या करते हैं कि पहले इसको लिख दें, इसको पीछे करते हैं, यानी 7 कर्णिम में 3 गुणा हो नहीं पाएगा, ऐसे लिख देते हैं बराबर h माइनस 7। पक्षांतर कर रहे हैं, इस 7 को इधर ला रहे हैं, तो 7 कर्णिम 3 धन, ये ऋण आएगा इधर तो धन हो जाएगा, 7 बराबर h। तो 7 देख रहे हैं यहाँ भी है, यहाँ कॉमन हो जाएगा, 7 का मान क्या बचा, कर्णिम 3, यहाँ से निकल गया, क्या बचा हमारा 7 1 का 7 यानी 1 बराबर h। ये इतना मीटर आ गया, लिख देंगे अतः h आ गया कि नहीं, तो कहेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई बराबर क्या लिख देंगे, 7 कोष्टक में कर्णिम 3 धन 1 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो सवाल नंबर 12 का भी आंसर कंप्लीट हो गया। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।